हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जो हमारी क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज चल रही है जीके की, आज हम वहाँ पे 2019 का जो फुल टाइम एमबीए में क्वेश्चन आए थे हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज है, जीके की सीरीज़ है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2015 टू 21 हम उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में 2015, 16, 17, 18 का डिस्कस कर लिया। आज हम 2019 का फ़िलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज ऑफ 2018। देखिए 2018 का पूछा गया है। फिलहाल जो लास्ट टाइम हमारा गांधी प्राइज दिया गया था वो 2020 में दिया गया था, जो मिला था शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के हैं। शेख मुजीबुर रहमान को मिला था। तो अगर हम 2020 की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ईयर। जो हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे वो हमारे 1951 में हुए थे, जिसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे हम देखते हैं, द फर्स्ट एवर स्किल साथी यूथ कॉन्क्लेव वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जो हमारा फर्स्ट स्किल साथी यूथ कॉन्क्लेव हुआ था वो पहला हमारा हुआ था भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, हु हैड रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है, बुक्स इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। जो हमारे फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में मिला था। उनकी एक बुक है गीतांजलि। तो उन्हें लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। बुक का नाम है गीतांजलि। उस गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के फील्ड में, रविंद्रनाथ टैगोर जी। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज लिफ्टेड द 2019 कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी। ये पुराने क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, ये करंट ईयर में आते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बंदीपुर टाइगर रिजर्व विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटका में लोकेटेड है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019। 2019 का पूछा गया। अगर हम 21 की बात करेंगे तो हमारा 49th रैंक है। 21 की अगर हम बात करें 2021 की तो 49th रैंक है हमारा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द रेसिपिटेंट ऑफ 2019 महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये उस टाइम का था, इस टाइम पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तो इसे हम इग्नोर करेंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू क्रॉस 8000 रन्स इन T20। T20 की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ इंटरनेशनल T20 की बात नहीं हो रही, ओवरऑल T20 जितनी भी लीग होती हैं ओवरऑल T20 की बात हो रही। तो हमारे जो पहले इंडियन क्रिकेटर थे वो सुरेश रैना थे, जिन्होंने 8000 रन का माइलस्टोन T20 कैरियर में अचीव किया। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखिए ये हर साल हर महीने इनोग्रेट होते रहते हैं। उस टाइम पे जो इनोग्रेट हुए थे उस टाइम का जाने, बाकी हमेशा होते रहते हैं, तो ये कोई परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है जो डिस्कस करने लायक हो। 13th क्वेश्चन है, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। जो गर्म पानी है वह दीपू असम में है, ये सेंचुरी है जो असम में है। 14th क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 नेशनल साइंस डे। ये हर साल की अलग अलग थीम होती है। आप जिस ईयर में एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं आप उस ईयर का देखिएगा, डिपेंड करता है आप किस ईयर में अपीयर हो रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जितने भी ऑप्शन है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हाँ मिलते हैं, बी साइकोलॉजी और मेडिसिन मिलते हैं, लिटरेचर में भी मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था लिटरेचर में जो हमारा पहला नोबेल प्राइज इंडियन को मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। पीस में मदर टेरेसा को भी मिल सकता है, मिला है। इकोनॉमिक्स में अभी अभिजीत बैनर्जी को मिला था। तो ये सारी फील्ड्स हैं
जहाँ पे तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पे 15th का। ये इतनी फील्ड से जहाँ पे नोबेल प्राइज मिलता है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू हैव रेज्ड अ स्पेशल डॉग स्क्वाड टू डिटेक्ट लिक्वर कंसाइनमेंट। देखिए पंजाब में लिक्वर बैन नहीं है तो कंसाइनमेंट को ट्रैक क्यों करेंगे, जहाँ पे बैन है वहाँ की बात करते। बिहार में लिकर बैन है इसलिए वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे डॉग स्क्वाड को लिकर कंसाइनमेंट को डिटेक्ट करने के लिए डॉग का यूज किया जाता है क्योंकि बिहार में लिकर बैन है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, नो, कॉपर, नो, माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट इंडिया में है। 18th, who has been appointed the new chairman of नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं गोविंद प्रसाद शर्मा जो अभी भी हैं। 19th क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज फाइनल ऑफिशियली रिसीव्ड द नाइटहुड एट बकिंगम पैलेस। जो ये वहाँ का होता है इंग्लैंड का, जो वहाँ की महारानी देती वो एलिस्टर कुक है। कौन है? एलिस्टर कुक। 20th क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट। जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो खड़कवासला में है। खड़कवासला महाराष्ट्र में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ पे है? खड़कवासला में। और नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछा जाए तो वो दिल्ली में है। 21 क्वेश्चन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन HRD मिनिस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज। ये स्कीम का नाम था श्रेयस स्कीम। स्कीम का नाम है श्रेयस स्कीम। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो मुंबई है। कौन सी है? मुंबई है। 24th क्वेश्चन पे आते हैं हम, देखिए ये जो मुंबई है यहाँ पे अभी आप करंट में जाएंगे गूगल वगैरह करेंगे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, वैसे जनरली मुंबई है, ठीक है, तो इस पे ये डिबेट का टॉपिक नहीं है। 24th क्वेश्चन पे आते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज एट। जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर वो NYC न्यूयॉर्क सिटी में है। 24th क्वेश्चन है, चगोस आइलैंड समटाइम सीन इन न्यूज इज द बॉर्न ऑफ कॉन्टिनेंशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये यूके और मॉरिशस के बीच में ये है जहाँ पे डिस्प्यूट होते रहते हैं यूके और मॉरिशस के बीच में। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, द न्यूज एजेंसी रॉयटर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। रॉयटर्स वो यूके की एक न्यूज एजेंसी है यूके की। 27th क्वेश्चन, द रेंज ऑफ मिसाइल अग्नि इज अप्रॉक्सीमेट। देखिए मिसाइल अग्नि यहाँ पे करेक्टली मेंशन नहीं है। मिसाइल जो अग्नि है उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने वर्जन है, तो ये गलत माना गया था उस टाइम पे भी, ठीक है। 28th क्वेश्चन पे आते हैं, द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। नेशनल फ्लैग हमारा 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 29th क्वेश्चन पे आते हैं, द प्लेग्राउंड ऑफ बेसबॉल इज नोन एज डायमंड। बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है प्लेग्राउंड उसको हम डायमंड के नाम से जानते हैं। 30th क्वेश्चन पे आते हैं, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। देखिए डाल्टन की थ्योरी है, न्यूटन की अपने लॉ है, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन का जो अपना अलग थ्योरी है, न्यूटन का अलग है, डाल्टन की थ्योरी है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है या फिर आप एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड, जो गैलेक्सीज वगैरह से रिलेटेड है, इनसे जो रिलेटेड वो कॉपरनिकस है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 31, द ओनली इंडियन वुमेन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सो फार वॉज राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ही एम्स के लिए मानी जाती है कि इन्हीं की वजह से एम्स बने थे, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होते हैं वो इन्हीं की वजह से बने थे, राजकुमारी अमृत कौर की वजह से। ये 2019 का हमारा कंप्लीट हुआ। हम 2020 पे आते हैं। 20 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द एवरी ईयर।
यहाँ पे है 5 मार्च, 8 मार्च, 6 मार्च और 8 मार्च। ये जो 8 मार्च एक गलत ऑप्शन है, यहाँ पे 7 मार्च था आपका क्वेश्चन पेपर, थोड़ी प्रिंट यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, 7 था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 8 मार्च है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2020। ये श्रीलंका है जो 5th एडिशन का बिम्स्टेक ऑर्गेनाइज करेगा समिट जो है। थर्ड आता है, वेस्ट इंडीज स्कीपर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट फीचर इन 500 मैचेस ड्यूरिंग द फील्ड अगेंस्ट श्रीलंका फॉर द फर्स्ट T20 इन पलाकेले श्रीलंका। ये है कैरन पोलार्ड, ये कैरन पोलार्ड हैं जो 500 मैचेस खेले, कैरन पोलार्ड, ठीक है। उसके बाद डेवन ब्रावो भी हैं, लेकिन सबसे पहले कौन है, कैरन पोलार्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 का था, फिर 20 में आएंगे। जो प्रकाश पादुकोण है उस टाइम के, इस टाइम के हैं 2020, तो ये अलग है, उस टाइम के करंट अफेयर्स का था, इस टाइम पे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल चपचरकूट टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ, चपचरकूट एक मिजोरम का फेस्टिवल है, मिजोरम स्टेट का फेस्टिवल है। 6th क्वेश्चन हमारा, नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु साइंड विद ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। देखिए जिस टाइम पे ये आया था उस टाइम पे करेक्ट ऑप्शन था करीना कपूर खान, लेकिन प्यूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं युवराज सिंह। कौन है, युवराज सिंह। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स जो ऑनलाइन सेलिंग वगैरह करते हैं, ई कॉमर्स जायंट हैज पार्टनर्ड विद द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो है ये किसके साथ मिले हैं, फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट एक इंडिया बेस्ड फर्म है, ई कॉमर्स फर्म है, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, BRC, an international development organization, has topped the list of top 500 global non-governmental organizations. BRC is an international development organization based in India. कहाँ पे है, इंडिया में। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, Google Cloud announced its plan to open a Delhi cloud region. This will be the company's second cloud region in इंडिया सिंस इट लॉन्च्ड वन इन, जो सबसे पहला 17 में हुआ था वो मुंबई में किया था इन्होंने अपना गूगल क्लाउड, और जो अगला है 20 में किया उन्होंने वो दिल्ली में किया है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन मेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री टू रिड्यूस ट्रैफिक प्रेशर ऑन द रोड रिसेंटली। लग्जमबर्ग है जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया, ये एक यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी छोटी सी कंट्री है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द एनुअल सेशन ऑफ 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑन January 3rd 7, 2021। ये जो हुआ था एनुअल सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस का, ये पुणे में हुआ था। कहाँ पे, पुणे में हुआ था। 12th, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर एंड डीप फ्रीजर्स इन इट्स 19th फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। 13th, हु ओन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल। 14th आते हैं, राजयोगिनी दादी जानकी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। जो राजयोगिनी दादी जानकी थी वो स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी, स्वच्छ भारत अभियान। 15th क्वेश्चन को देखते हैं, विच इंडियन स्टेट यूजेस बिगेस्ट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। पंजाब है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। 16th क्वेश्चन हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन GDP इज कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर। देखिए ये क्वेश्चन उस टाइम पे गलत आया था, ये यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत हैं, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट की बात करें सर्विस सेक्टर हमारा 50 के अबव, लगभग 53% के आसपास, हमारा 53% के आसपास सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है।
और सेकंड जो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वो लगभग 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी एग्रीकल्चर या फिर अलाइड सेक्टर के नाम से जानते हैं, वो लगभग 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, जो हमारा करंट का डेटा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसके जो मेंबर्स हैं वो बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और इंडिया हैं। ये सारे इसके मेंबर हैं। तो यहाँ पे हैं, कोई सा भी इनका मेंबर नहीं है। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, विच एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एन एक्टिविटी ऑफ टर्शियरी सेक्टर। देखिए, वीट प्रोडक्शन वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी और एलाइड सेक्टर में आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें। मोबाइल प्रोडक्शन और फिशिंग, दो ऑप्शन बचे, पहले के दो एलिमिनेट हो गए। फिशिंग आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। मोबाइल का प्रोडक्शन जो है वो आपका कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर से बिलोंग करेगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइजिंग इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री को हमने माना है सनराइजिंग इंडस्ट्री। और जो 18th क्वेश्चन था, विच एक्टिविटी टर्म्ड एज एक्टिविटी ऑफ टर्शियरी सेक्टर, यहाँ पे मोबाइल प्रोडक्शन जामिया ने माना था। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो प्रोडक्शन जो है वो टोटली रिलेट करता है प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर से, लेकिन जैसा कि यहाँ पे माना गया था हम उसके हिसाब से देख रहे हैं। प्रोडक्शन बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर से माना जाता है, सर्विस सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ सर्विस टैक्स इन इंडिया करेंटली। ये भी क्वेश्चन पूरा गलत था, ठीक है, जो करीब 25% के आसपास पे है, ठीक है। 21 क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स इन इंडिया आर गिवन। जो सर्विस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन वो चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 में मेंशन है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन। जो हमारा पहला 5-year प्लान था वो हमारा हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे डिपेंड था। हमारा सेकंड प्लान पीसी महालनोबिस पे डिपेंड था, जो मॉडल था पीसी महालन। अब तक हमारे इंडिया में टोटल 12 5-year प्लान आए थे, बीच में कुछ हॉलीडे और एनुअल प्लान भी आए थे, ठीक है। बीच बीच में 3 बार ऐसा हुआ था। उसके बाद ये हमारा 2017 तक का था, 17 में खत्म हो गया और 15 में इसकी जगह पे नीति आयोग बना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग बना, जो अब इसको रिप्लेस कर दिया है। तो अब 5-year प्लान नहीं है, ये पहले के थे। 2017 को लास्ट खत्म हो गया था, वैसे 15 में ही खत्म हो गया था, लेकिन 17 ऑफिशियल डेट है। 23rd, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मोरारजी देसाई जिन्होंने सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया है। 24th क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। डेविड मालपास है चीफ, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी है वो अंशुला कांत है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अंशुला कांत, ठीक है। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ करंट है वो डेविड मालपास है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत है। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे आप अपने ऊपर से ट्रांसफर नहीं करते, नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो आपको खुद ही पे करने पड़ेंगे। सेल्स टैक्स ये ट्रांसफर होते हैं कंज्यूमर पे, वैल्यू एडेड टैक्स ये भी होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये भी ट्रांसफर होते हैं कंज्यूमर में, जो फाइनली कंज्यूम करता है उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन वेल्थ टैक्स सिर्फ उसी के ऊपर लगेगा जिसके पास वेल्थ है, इसे आप दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। एज ऑन मार्च 2020, व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ कैश रिजर्व CRR। तब का क्या था वो अलग टाइम है, इस टाइम पे हमारा जो है वो 4.9, पहले 4 था, फिर 0.5 बढ़ा, फिर 0.4 बढ़ा, 4.9 हो गया है। तो ये चेंज हो रहा है हर महीने, डिपेंड करता है आप कौन से टाइम पे एग्जाम में अपीयर हो रहे, उस टाइम का जानना आपके लिए जरूरी है।
इसलिए देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया होगा मार्च 2020। ठीक है, 27 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज निर्वीक स्कीम। निर्वीक स्कीम ये एक लोन स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, तो ये एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट में बढ़ावा देता है, यह है निर्वीक स्कीम। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2019। ये अभी भी यही रैंक है, 277th रैंक है। ठीक है, 29th क्वेश्चन पे आते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज ऑन मार्च 2020। ये हर महीने हर साल के जो होते हैं वो चीज़ आप किस टाइम पे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उस टाइम पे देख लीजिएगा, डिपेंड करता है आप कभी एग्जाम दे रहे हैं। IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो है वर्ल्ड बैंक के अंडर में आते हैं, इज अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक के अंडर में आते हैं। हैविंग, इसके पास कितने 189 मेंबर्स होते हैं इसमें। IBRD IDA, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स है, IBRD और IDA, यहाँ पे 189 मेंबर्स हैं। 30th क्वेश्चन देखते हैं हम, द रेट विच द इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड इन इंडिया इज कार्ड। इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव रेट है। अब प्रोग्रेसिव रेट क्या होता है? प्रोग्रेसिव रेट ये होता है कि आपका इनकम जितना बढ़ेगा आपका टैक्स परसेंटेज भी उतना बढ़ता चला जाएगा, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर। आपके इनकम इंक्रीमेंट के साथ साथ आपका क्या होगा, आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे क्या है 5% है, फिर 10% है और आफ्टर 30% है। तो ये डिपेंड करता है आपका जितना इनकम रहेगा उस हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। इंडिया में 30% मैक्सिमम वैसे माना जाता है, बाकी अलग से जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगते हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनकम टैक्स जो अगर आप 10 लाख के ऊपर की अर्निंग कर रहे हो तो वो 30% होता है। ठीक है, तो आपकी जितनी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से टैक्स का रेट भी बढ़ता है। तो इंडिया में जो टैक्स का नेचर वो प्रोग्रेसिव रेट है। 32nd क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग। अमिताभ कांत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्यूटी गवर्नमेंट इज टू स्टाम्प द लेफ्ट हैंड ऑफ द पीपल हु हैव बीन केप्ट अंडर क्वारंटाइन अमिड कोरोना वायरस। ये उस टाइम का क्वेश्चन था, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। कोविड के क्वेश्चन कोविड के टाइम के लिए ही हैं, हर साल अलग अलग बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 21 का।